आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में सभी मित्रों का स्वागत है। अभिनंदन है डियर फ्रेंड्स। हम लेके आ गए हैं डेली की तरह जीके एंड जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हैं 20 टॉप एमसीक्यूज जो कि पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मिलेंगे आपको एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे डियर फ्रेंड्स। और जितने भी चैनल्स पे नए लोग हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको उन साथियों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? ऑन व्हिच डेट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन एडॉप्टेड? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1949। तो कब अपनाया गया था, किस तिथि को अपनाया गया था? तो आइए देखते हैं। तो ये अपनाया गया था हमारा 26 नवंबर 1949, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? व्हाट डज रिपब्लिक मीन इन द प्रेम्बल? ऑप्शंस ए है हेरिडेटरी रूल, इलेक्टेड हेड टू स्टेट, मिलिट्री रूल एंड पार्लियामेंट्री कंट्रोल। तो इसका क्या होगा इन चूज ऑफ द राइट आंसर डियर फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल। तो कब ये टेन्योर होता है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भारत के राष्ट्रपति का डियर फ्रेंड? तो वो होता है हमारा 5 साल, यानी 5 ईयर्स, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति पद के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? मिनिमम एज टू बिकम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स एंड 45 ईयर डियर फ्रेंड। तो इसमें जो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु होती है वो कितने वर्ष होती है, आयु क्या है? चलिए देखते हैं। तो वो आयु है डियर फ्रेंड, वो आयु है 35 ईयर्स, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे है? हु हु हैज़ द पावर ऑफ डिजॉल्व द लोकसभा? ऑप्शंस ए कह रहा है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को है, स्पीकर को है या चीफ जस्टिस को है। तो किसके पास जो लोकसभा है वो भंग करने का अधिकार है? तो वो है प्रेसिडेंट के पास, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर कितने वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी ईयर। ऑप्शन ए है 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल। तो कितने साल में रिटायर्ड होते हैं? तो आइए देखते हैं। तो ये जो रिटायर्ड होते हैं वो होते हैं 2 ईयर्स, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर दियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है 10, 11, 12, 9। तो कितने हैं आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 कह रहा है कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? आर्टिकल 19 डील्स विथ ऑप्शंस ए राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजियन या राइट टू प्रॉपर्टी। तो किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है डियर फ्रेंड राइट टू फ्रीडम, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु का क्या अर्थ है? संप्रभु का क्या अर्थ है? जितने भी भाई बहन, जितने भी फ्रेंड्स हैं हमारे, जितने भी चैनल्स को, वो लोग लाइक में कंजूसी मत करें डियर फ्रेंड। लाइक में कुछ नहीं जाता है आप लोगों का। लाइक करते रहे,
शेयर करते रहें ताकि आपके जितने भी फ्रेंड हैं वो लोग भी तैयारी करते रहें डियर फ्रेंड। तो संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु का क्या अर्थ है? व्हाट डच ऑफ सोवरिजन मीन्स? ऑप्शंस ए है डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्रीज, सुप्रीम पावर विद इन द आउटसाइड, रिलीजियस स्टेट या मिलिट्री रूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड? आइए देखते हैं। तो वो होगा आपका सुप्रीम पावर विद इन आउटसाइड, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं डियर फ्रेंड, बस आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और शिद्दत के साथ देखते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम आ गए हैं कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे सुनिश्चित होती है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज इंश्योर्ड बाई ऑप्शंस ए एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, पार्लियामेंट कंट्रोल या गवर्नर कंट्रोल। किसके हाथ में होती है? आइए देखते हैं। सुनिश्चित होती है तो वो सुनिश्चित होती है डियर फ्रेंड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? एंटी डिफिनीशंस ऑफ लॉ इज रिलेटेड टू विच अमेंडमेंट? ऑप्शन से है 42वां संविधान संशोधन हिंदी में कहते हैं, 44th, 52 या 61। इसका राइट आंसर जो होगा डियर फ्रेंड वो होगा 52, यानी जो भी हमारे दल बदल के संशोधन है विरोधी कानून से संबंधित है, दल बदल विरोधी, वो है हमारी 52, यानी 52वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 कह रहा है कि अनुच्छेद 370 को हटाने का वर्ष क्या है? आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड इन व्हिच ईयर? कब इसको हटाए, वर्ष को हट के अनुच्छेद 370 को हटाने का वर्ष क्या है? तो ऑप्शन ए है 2016, 17, 18 या 19। तो कब हटाया गया था डियर फ्रेंड? आइए देखते हैं। तो ये हटाया गया था 2019 में, 2019 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है? फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड फॉर 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 ईयर्स या 6 ईयर्स। तो कितने वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं हमारे जो वित्त आयोग के होते हैं? तो वो आइए देखते हैं। तो वो हमारे नियुक्त किए जाते हैं डियर फ्रेंड्स, वो हमारे नियुक्त किए जाते हैं 5 ईयर्स के लिए, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है या नहीं? इसमें ध्यान रखिएगा कि किया जा सकता है या नहीं है। द कैन द प्रेम्बल बी एमेंडेड? नो, यस, ओनली बाई प्रेसिडेंट या ओनली बाई सुप्रीम कोर्ट? तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स वो होगा यस, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। यस यानी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं? हाउ मैनी लैंग्वेज आर इन द 8th शेड्यूल? ऑप्शंस ए है 18, 20, 22 या 24। तो किस में है? आइए देखते हैं। तो ये जो हमारे हैं 22 भाषा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि संसद की लोक लेखा समिति पीएसी का अध्यक्ष किस दल से होता है? चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज जनरली फ्रॉम? ऑप्शन ए है रूलिंग पार्टी का, अपोजिशन पार्टी का, प्रेसिडेंट नॉमिनी या सुप्रीम कोर्ट जज। तो कौन होता है डियर फ्रेंड? आइए देखते हैं। ये होता है अपोजिशन पार्टी का, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आ गए। 17 कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू लीज विथ ऑप्शंस ए पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड प्राइम मिनिस्टर। किसके पास है? तो ये जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, यानी न्यायिक पुनरावलोकन जितने भी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यूज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18
कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इज द इस्टेब्लिश अंडर व्हिच आर्टिकल्स, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है? 124, 214, 368 या 280। तो कौन सा है डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं। तो वो आती है 124, इन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है वो है 124, यानी 1 to 4। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? राज्यसभा कैन विदाउट अ मनी बिल ऑफ होल्ड रखती है, यानी राज्यसभा कैन विथ होल्ड अ मनी बिल ऑफ ऑप्शन ए 7 दिन, 10 डेज, 14 डेज या 30 डेज। कितने दिनों तक रोक सकती है? तो वो है हमारा 14 दिन, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड, 14 डेज तक रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जितने भी निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द इलेक्शन कमीशन? ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट। तो इन 4 ऑप्शंस में से हमें कौन नियुक्त करता है ये देखते हैं डियर फ्रेंड। तो वो नियुक्त करता है प्रेसिडेंट, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड, प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। चलिए आगे बढ़। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।